अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं लोकशान न्यूज़ सिल्लोड, बुलंद आवाज़ सच के साथ। आज 28 नवंबर 2024 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड शहर से मैं हाफिज़ मोहम्मद अंसार। नाज़रीन, जैसा कि आप वाकिफ़ है, उत्तर प्रदेश के संभल में जो वाक़या पेश आया है, जिसमें 5 मुस्लिम नौजवानों को मौत के घाट उतार दिया गया है। आदित्यनाथ योगी सरकार, इसी तरह से पुलिस प्रशासन, कोर्ट, सबके सब शामिल लग रहे हैं। नाज़रीन, लगता है बीजेपी का पेट अभी मणिपुर से भरा नहीं है, इसीलिए बीजेपी ने पूरे देश को मणिपुर बनाने की ठानी है। उत्तर प्रदेश के संभल में हुआ विवाद और उसके बाद की हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई। योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार, उनका प्रशासन, उनकी पुलिस की ही नाकामी नहीं है, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ उनकी नफरतों का सीधा सीधा नतीजा है। जिस तरीके से खाकी वर्दी पहनने वाले चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं गोली चला बे, जिस तरह सर्वे करने वालों के साथ नारेबाजी करते हुए एक भीड़ चल रही है, ये सारी बातें इस और इशारा करती है कि षड्यंत्र की तहत पूरा मामला रचा गया है। एक पैटर्न है और एक सेट पैटर्न है, जहां सुर्खियां बटोरने के लिए, टीवी पर आने के लिए कुछ लोग लोअर कोर्ट में अपील डालेंगे, फिर ऑर्डर आ जाएगा, मस्जिदें खोदी जाएगी, बवाल होगा और बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेगी। लेकिन जिन लोगों की जान जाएंगी, उसका जिम्मेदार कौन है? इसी तरह कोर्ट में याचिका दायर होने के तुरंत बाद सर्वे का आदेश जारी होता है। संभल में तनाव का माहौल बन जाता है। इसे लेकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं। ये देखने का काम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का है। संभल में नईम अहमद, नोमान, कैफ, बिलाल अंसारी की हत्या हो गई। बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की हत्या हो गई। संभल की हिंसा में 5 नौजवान मारे गए। आखिर कब तक यूपी के नौजवान इस पागलपन की आड़ में मारे जाते रहेंगे? क्या यही हिंसा के दोषी थे? इनकी तो जान चली गई हमेशा के लिए। पुलिस के लोग भी घायल है। इन मामले में प्रशासन की भूमिका को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कब आपने सुना कि प्रशासन की जिम्मेदारी तय हो गई? बहराइच में या संभल में या कहीं और कभी नहीं तय होती। जिस तरह की रिपोर्ट पढ़ने को मिलती है, उससे किसी को भी चिंता होनी चाहिए। अगर प्रशासन भी धार्मिक सांप्रदायिक संगठनों के साथ मिल जाए और एक तरफा कार्रवाई करने लग जाए, उनकी भाषा बोलने लग जाए, तब कुछ भी नहीं बचेगा। तब क्या होगा? जब कोर्ट का आदेश, कोर्ट से जारी सर्वे का आदेश प्रशासन और धार्मिक संगठनों के हाथ लग जाए और हथियार बन जाए। आदित्यनाथ योगी की सरकार, प्रशासन, पुलिस प्रशासन, कोर्ट, तमाम के तमाम शामिल लग रहे हैं और एक सोची समझी साजिश सामने आ रही है, जिससे सिर्फ एक समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है। और नाज़रीन, बता दें कि 1991 में जो पार्लियामेंट में जो कानून पास हुआ था, उस कानून के तहत 1947 से पहले की जो भी धार्मिक जगह है, उनमें ज़रा सी भी तब्दीली करने का हुक्म और ऑर्डर नहीं है। उसमें कोई तब्दीली और कोई चेंजेस, कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो फिर कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया सर्वे का, तो वो किस बुनियाद पर दिया? यानी कि ये तमाम चीज़ें सिर्फ एक तरफा चल रही है और सिर्फ मुसलमान को टारगेट बनाकर एक जुल्म का शिकार एक समुदाय को बनाया जा रहा है, जिसमें देखा गया कि 5 मुस्लिम नौजवान मौत के घाट उतर चुके हैं। उनके फैमिली का क्या? और फिर यूपी में इस तरह के वाक़यात कब तक चलते रहेंगे? कब तक नौजवान मारे जाते रहेंगे? नाज़रीन, आप देख रहे थे लोकशान न्यूज़ सिल्लोड। जिन साथियों ने लोकशान न्यूज़ सिल्लोड को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, ताकि रोज़ की इस तरह की खबरें, न्यूज़ेस, मालूमात, जानकारी आप तक फ़ौरन पहुँचती रहे। इसी के साथ मैं हाफिज़ अंसार रुखसत दी जाऊँगा। फिर मिलेंगे अगली नई खबर, नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।